हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये आपके जो है जीओटी एग्जामिनेशन 939 पोस्ट कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है काइंडली लाइक जरूर करिएगा। नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो है आप दिए गए टेलीग्राम नंबर पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर, राइट। तो चलिए आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। तो देखिए, पेस्ट एक तो आप नॉर्मल पेस्ट कमांड देखते हो, राइट। आपका जो होम टैब है, होम टैब के अंदर ही आपको क्या है, क्लिपबोर्ड देखने को मिलता है। तो उस क्लिपबोर्ड के अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट जो 4 ऑप्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पेस्ट, एक आपका होता है कट, कॉपी, राइट, और क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। तो ये जो हैं 4 ऑप्शन आपको जो पहला जो आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है उसके अंदर मिलते हैं। तो आपका पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो है, पेस्ट के अंदर अगर आप क्लिक करोगे, राइट, तो उसके जो है मेन्यू जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर ही जो है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो पेस्ट स्पेशल से क्या फ़ायदा है कि आप उसमें वैलिडेशन भी कॉपी कर सकते हो, फॉर्मेट जो आपने यूज़ किया होगा फॉन्ट में वो यूज़ कर सकते हो, और फॉर्मूला जो है वो भी आप एक सेल के दूसरे सेल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो कुछ आपको इस तरह से जो है पेस्ट स्पेशल देखने को मिलेगा। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो, वैल्यूज़ जो है सेल की वो कॉपी कर सकते हो, फॉर्मेट जो है वो कॉपी कर सकते हो, कमेंट्स जो आपने सेल के ऊपर लगाए होंगे वो भी, और वैलिडेशन भी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं 4-5 चीज़ें, ये आपको याद रखना है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है। यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम। तो अगर हम पेज बॉर्डर की बात करें एक्सेल में, तो याद रखिए पेज बॉर्डर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते एक्सेल के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बॉर्डर को जो है ना हम पेज बॉर्डर नहीं इस्तेमाल कर सकते एक्सेल के अंदर। अगर हम बात करें वर्ड में, वहाँ पे हम बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन एक्सेल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन द, जो आपका जिस सेल पे आप काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं करंट सेल या फिर एक्टिव सेल। तो उस सेल का एड्रेस जो है कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको मिलता है नेम बॉक्स के अंदर। ये आपका इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। इस साइड जो है ये वाला जहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा जाता है, शो होता है, ये आपको फॉर्मूला बार हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो होता है इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, राइट। तो फॉर्मूला बार के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपने जो भी सेल के अंदर कंटेंट लिखा है वो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे शो होगा। इसके अलावा जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो नेम बॉक्स में सिर्फ क्या डिस्प्ले होगा, आपके सेल का एड्रेस, सेल का क्या एड्रेस है वो यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। सी विल बी द राइट आंसर। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। तो ये सभी को पता होगा कि पहला जो सेल होता है एक्सेल के अंदर वो A1 नाम से होता है, राइट। आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि जो आपका लास्ट कॉलम होगा, जो आपका लास्ट कॉलम होगा आपकी शीट के अंदर, उसका नाम क्या होगा, राइट। कॉलम नेम यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट कॉलम नेम ऑफ योर शीट। तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। विच ऑफ दीज की आर यूज्ड इन MS एक्सेल टू इंसर्ट करंट टाइम इन वर्कबुक। तो जब भी आपने करंट टाइम, यानी कि जो भी आपका करंट टाइम है सिस्टम का, वो आपको शो करवाना है, तो वो जो है आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलम, राइट। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन को आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आपने करंट डेट डालनी है तब आप सिर्फ कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन को यूज़ करोगे। अगर आपने करंट टाइम यूज़ करना है तब आपने शिफ्ट यूज़ करना है सेमी कॉलन के साथ, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। तो इन दोनों का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो शॉर्टकट की जो रहती हैं, शॉर्टकट कीज जो रहती है खासकर आपकी MS ऑफिस में, उनको ज़रूर करके जाइएगा, राइट। नेक्स्ट इज गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। मान लो आपने मल्टीपल, एक वर्कबुक है और आपने जो है उसमें मल्टीपल शीट्स बना रखी हैं, और आपने जो है एक शीट से डेटा कॉपी करना है दूसरी शीट में।
तो उसको क्या बोला जाता है, टेक्निकल टर्म में उसको बोलते हैं हम रेफरेंसिंग। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रेफरेंसिंग बोला जाता है अगर आप एक शीट से डेटा को कॉपी करते हैं दूसरी शीट में, राइट। इन MS एक्सेल रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल इन द डैश टैब। जो ऑलरेडी जो है बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे एक्सेल के अंदर, वो कहाँ पे मिलेंगे, तो याद रखिए वो आपको मिलते हैं फाइल टैब के अंदर, राइट। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको फाइल टैब मिल जाएगा। अगर हम 2007 वर्जन की बात करें तो 2007 में जो है ये ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता था। ऑफिस बटन के नाम से इसको पहले लोग जानते थे, लेकिन बाद में जो है इसको फाइल बटन से रिप्लेस कर दिया गया। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डेटा बाय प्रेसिंग द डैश की। अब देखो अगर आपने एक सेल के अंदर डेटा को एडिट करना है तो वो जो है आप शॉर्टकट की के साथ वहाँ पे कर सकते हो। कैसे, कौन सा शॉर्टकट की है, F2 की दबाओगे तो वहाँ पे जो है आपका कर्सर ब्लिंक होने लगेगा उस पर्टिकुलर सेल के अंदर जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है, तो वहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप डेटा को। तो शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। When you insert an Excel file into a Word document, the data are। जब भी आप एक Word डॉक्यूमेंट के अंदर एक Excel फाइल को इंसर्ट करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आप लिंकिंग कर रहे हैं, राइट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जब भी एक Word डॉक्यूमेंट के अंदर आप Excel फाइल को इंसर्ट करेंगे तो वो है आपका लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेशन। तो ग्रेटर देन साइन कुछ इस तरह से होता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन का एग्जाम्पल है जिसमें आप कंपैरिजन करते हो, राइट। ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, राइट, ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है। अर्थमेटिकल में क्या करते हो आप, कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करते हो, राइट। और कंडीशनल क्या हो जाएगा, जैसे आपका इफ हो, एल्स, ये जो क्या है ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशनल ऑपरेशंस। विच फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इंटू कॉलम एंड कॉलम डेटा इंटू रो। वेरी इंपॉर्टेंट, और बार बार ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि एक ऐसा फंक्शन जो कि आपके रो डेटा को एज ए कॉलम में दिखाएगा और कॉलम का डेटा जो है रोज की फॉर्म में दिखाएगा, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, तो ये जो है सेम ही चीज़ यहाँ पे भी जो है अप्लाई होती है। ट्रांसपोज जो होता है जिसमें आपका रो डेटा कॉलम में होगा और कॉलम डेटा जो है आप रो की फॉर्म में दिखा सकते हो। मूव टू नेक्स्ट शीट इन MS एक्सेल। अगर आपको शीट बाय शीट जो है आगे बढ़ना है, मूव करना है, तब आप जो है कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिए आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आपने नेक्स्ट शीट पे जाना है तो आपको पेज डाउन कंट्रोल के साथ दबाना है, और अगर आपने प्रीवियस जो है शीट पे जाना है तब आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ आप प्रेस करोगे पेज अप को, राइट। कंट्रोल के साथ आप यूज़ करोगे पेज अप को। मूव टू नेक्स्ट सेल इन ए रो। अगर मान लो ये आपकी जो है वर्कशीट है और आप करंटली इस सेल पे हो, ठीक है, इस सेल पे हो और ये आपकी इस तरह से पूरी रो है और आपका ये एक्टिव सेल है, आप इस पे हो। अगर आप टैब दबाओगे तो आप इस पे पहुंच जाओगे। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए सेम रो में आप कौन सा जो है की को प्रेस करेंगे, तो आप टैब को प्रेस करेंगे। ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन MS एक्सेल टू कॉपी फॉर्मूला फ्रॉम अबव सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपने जो है, जो आप अभी करंट सेल पे है, मान लो ये आपका शीट है और मान लो ये आप अभी करंट सेल पे है ये वाला, और आपने ऊपर वाले सेल में कुछ फॉर्मूला अप्लाई किया था और आप चाहते हैं कि ऊपर वाले सेल का फॉर्मूला मैं नीचे वाले जो है सेल पे अप्लाई करूं, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे, वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉपी फॉर्मूला की। फॉर्मूला सिर्फ कॉपी करना है तो आपको कंट्रोल D का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बोलेगा कि अगर आपको कॉपी करना है वैल्यू फ्रॉम अबव सेल, यानी कि अब बात की जा रही है कंटेंट की। ऊपर वाले सेल की जो है कंटेंट अगर आपको नीचे वाले सेल में जो है यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कॉपी करना है तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये जो है डबल कोटेड जो है इसको यूज करेंगे, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। कॉमेंट पुट ऑन ए एक्सेल सेल which is displayed by taking the mouse pointer there is called। दोस्तों याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने किसी सेल में कमेंट लगा रखा है, कमेंट क्यों लगाते हैं, उस सेल की डिस्क्रिप्शन बताने के लिए कि इस सेल में क्या लिखा है,
अगर हमने डिस्क्रिप्शन बतानी है तो हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कमेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कमेंट शो करवाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली जो है आपका जो माउस पॉइंटर है उसको आप इसके ऊपर लेके जाओगे। आपने कुछ भी क्लिक नहीं करना है, अब आपको इसके ऊपर लेके जाना है और छोड़ देना है। तो वहाँ पे जो है उस सेल से रिलेटेड जो भी कमेंट होगा आपने लिखा हुआ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं सेल ट्रिप। इसको क्या बोला जाता है, सेल ट्रिप बोलते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इन MS Excel टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज विच मेन्यू इज यूज्ड। अगर आपने MS Excel में डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं आपके फाइल के अंदर, उनको आपने डिलीट करना है तो आप किस टैब में जाएंगे। तो मेन्यू को हम क्या बोलते हैं, टैब भी बोलते हैं। तो किस मेन्यू के अंदर जाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा डेटा मेन्यू के अंदर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि कौन कौन से जो है मेन्यूज़ यहाँ पे आपको पाए जाते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे होम है, आपका फॉर्मूला है, इंसर्ट है, राइट। तो ये सारे जो है रिव्यू है, व्यू है, तो ये सारे जो रहते हैं इनको आपको याद रखना है। पेज लेआउट है, इन व्यूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इनको एक बार आपने ज़रूर देखना है। हाउ मैनी रोज आर इन वन एक्सेल शीट। एक एक्सेल शीट के अंदर कितनी मैक्सिमम रोज हो सकती हैं, तो याद रखिए ये हो सकती हैं 10,48,576 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10,48,576 जो आप रोज इंसर्ट करवा सकते हैं किसी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में। अब इसको अगर आपको देखना है प्रैक्टिकल करके तो आप क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका पहले सेल पे अगर आप नई एक्सेल शीट को खोलते हैं तो पहले सेल जो है एक्टिव होगा आपका A1 वाला। आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाना, वो सीधा चला जाएगा आपका बॉटम पे, ठीक है। बॉटम वाली जो है आपके सेल पे चला जाएगा और उसके सामने ही यहाँ पे लिखा होगा 10,48,576, ठीक है। इस तरह से वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हाउ मैनी कॉलम्स आर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। तो कॉलम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आप डाल सकते हो, तो ये है 16,384, यानी कि 16,384 जो है आप कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो रोज कितना होता है, कॉलम्स कितना होता है, दोनों याद रखना है। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के एक्सेल से रिलेटेड। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो हम आगे भी जो है इन डेली लेक्चर सीरीज़ को आगे भी बढ़ाएंगे। और आज जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है HPGK पर एक और लेक्चर मिल जाएगा आप लोगों को। और नए स्टूडेंट जो है काइंडली सब्सक्राइब कर लेना। इस जो है लेक्चर का PDF, जो भी PDF जो है आपको चाहिए प्रीवियस लेक्चर्स के, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।